द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। अदम गोंडवी साहब की लिखी एक कविता याद आ रही है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। जी हाँ, कुछ यही हाल है उत्तर प्रदेश का। कोरोना की महामारी में बदतर इंतजामों में से लोगों की जो जानें जा रही हैं, उसके बीच यूपी सरकार को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। एक तरह से कहें तो एक बड़ी चालबाजी बेपर्दा हो गई है, और इसे बेपर्दा करने का काम किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। दरअसल कोरोना जिस तेजी के साथ समूचे उत्तर प्रदेश में पैर पसार रहा है, उससे योगी सरकार के इंतजामातों की जो पोल खुल रही है, उस घबराई सरकार ने आनन फानन में टेस्टिंग कम कर दी। यानी ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना ही टेस्टिंग और ना ही बढ़ते मामलों पर सरकार की किरकिर। वो अलग बात है कि नदी नालों में लाशों की गिनती बढ़ती जाएगी। बहरहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सरकार ने खुद कबूला है कि उसने कोरोना की टेस्टिंग घटा दी है। हाईकोर्ट के आदेश में इस बात का साफ जिक्र है। सिर्फ टेस्टिंग कम नहीं की है, इसके अलावा इस बात को भी कबूला है कि दवाएं भी पर्याप्त नहीं है। जी हाँ, इसका सीधा सीधा मतलब है कोर्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ का झूठ भी बेनकाब हो गया। वो झूठ जिसमें उन्होंने कहा था कि ना ऑक्सीजन की कमी है, न दवाओं की कमी। सुनिए जरा। ना बेड्स की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं है। ये कृत्रिम अभाव दिखाने का कुछ लोगों के द्वारा प्रयास और उसके माध्यम से तो सुना आपने, दावों और हकीकत में कितना अंतर है। बातों से जनता को मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकती। अंधभक्तों को यह बात अब भी समझ नहीं आ रही। बहरहाल कोरोना टेस्टिंग को लेकर देखिए हाईकोर्ट ने और क्या कुछ कहा। इस खबर को आप पढ़िए। लिखा है, हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया कि बहराइच, बाराबंकी, बिजनौर, जौनपुर और श्रावस्ती के शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में, दोनों हिस्सों में किए गए कोरोना टेस्ट की संख्या और उस लैब का परीक्षण किया जाए जहां से इनका टेस्ट किया जा रहा है। डेटा 31 मार्च 2021 से आज तक का होना चाहिए। दरअसल इन 5 दिनों में इन जिलों में ग्रामीण इलाकों में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैला है। ये बात हम चुनाव के दौरान लगातार कह रहे थे कि जब पंचायत चुनाव खत्म होंगे तो कोरोना का बड़ा विस्फोट गांव देहात में होगा, और जिसे रोक पाना सरकार के बूते की बस की बात नहीं होगा। आप अपना डंका WHO में बजाते रहिए और उस डंके को लॉलीपॉप समझकर गोदी मीडिया से लेकर अंधभक्त चूसते रहें, लेकिन इससे हकीकत नहीं बदलने वाली। हालात ये हैं कि चाहे केंद्र हो या उत्तर प्रदेश सरकार, बस नाम की ही ये सरकारें हैं। इनके नाकारापन और बेपरवाह रवैये से जो मौतें हो रही हैं, उसे देखकर अब कोर्ट खुद कंट्रोल अपने हाथ में ले रहा है। कुछ ही दिन हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लताड़ते हुए खुद ही कोरोना मैनेजमेंट को लेकर एक टास्क फोर्स बनाई। तो वहीं अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कुछ ऐसा ही स्टेप उठाया है। यह खबर आप पढ़िए। इसमें लिखा है कि यूपी सरकार के कोविड प्रबंधन को लेकर संतुष्ट नहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट, पब्लिक ग्रीवांस कमेटी गठित करने के निर्देश। जी हाँ, कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिले में 3 सदस्यों की पेंडेमिक पब्लिक ग्रीवांस कमेटी बनाई जाए। साथ ही कोविड मरीजों को लेकर हेल्थ बुलेटिन भी जारी ना होने को लेकर कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की। उधर हाईकोर्ट के आज के बड़े फैसले को लेकर आई ये खबर भी आप पढ़िए। लिखा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चुनाव ड्यूटी के दौरान कोविड-19 के कारण मतदान अधिकारियों की हुई मौत के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने के लिए कहा। अब आप ये देखिए, पहले तो कोरोना जैसी महामारी में चुनाव कराए गए, बहुत बड़ा गलत फैसला, उनमें करोड़ों रुपए खर्च किए और कई शिक्षकों और चुनाव अधिकारियों को मौत के मुंह में धकेलने का काम किया। और अब कोर्ट के आदेश के अनुसार इन्हें कम से कम 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाना है। ये सब योगी सरकार WHO से तो लाएगी नहीं, या फिर मोदी जी अपनी जेब से तो देने से रहे। ये जनता के पैसे से ही भरा जाएगा। जनता की जान को जोखिम में डालने के बाद जनता के पैसे से जनता को ही सहूलियत देगी ये सरकार। 12 पन्नों के आदेश की कॉपी में एक जो बड़ी बात कोर्ट ने कही दोस्तों, वो ये थी। देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि ना तो पुलिस और ना ही चुनाव आयोग ने चुनाव ड्यूटी पर लोगों की इस घातक वायरस से संक्रमित होने से इन्हें बचाने के लिए कुछ किया। साफ है कि ये कोरोना से गई जाने नहीं, ये एक नरसंहार है। ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था।
यूपी के मुखिया जब ऑक्सीजन बेड दवाओं के पर्याप्त होने का दावा कर रहे थे, भगवा रंग के गुब्बारों के बीच नए अस्पताल का उद्घाटन कर रहे थे, तो उन्हीं की कर्मभूमि गोरखपुर से क्या तस्वीर सामने आई, ये देखिए। तस्वीर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के दोस्तों। कंधे पर लाद कर भाई उसे अस्पताल ले गया। गरीब को एडमिट तक नहीं किया गया, एक एक सांस के लिए अस्पताल काउंटर पर तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। स्ट्रेचर तक इतने बड़े अस्पताल में नहीं मिला। यूपी के गांव देहात के इलाकों की और सच्चाई आपको जाननी हो तो यूपी के पत्रकार का आप ये ट्वीट पढ़िए। उन्होंने लिखा कि भारत समाचार के रिपोर्टर्स गांव-गांव जा रहे हैं, जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो अत्यंत चिंताजनक है। बुखार, सांस फूलने, खांसी, जुकाम की शिकायत करते लोग मर रहे हैं। ग्रामीण यूपी के लिए किए जा रहे दावे वैसे ही हैं जैसे शहरों में न ऑक्सीजन की कमी, न बेड की कमी, न दवा की कमी। गांव गरीब की सुनवाई हो। दोस्तों, उधर एक वीडियो और सामने आया। इस वीडियो में आम आदमी का नहीं बल्कि फौज के जवान का गुस्सा फूट रहा है। प्रयागराज की तस्वीर है। ये है आनंद त्रिपाठी, सेना में हवलदार हैं। इनको अपनी दादी का शव 24 घंटे बाद मिला। 5 किलोमीटर शव लाने के लिए 7,000 देने पड़े और 20,000 शव जलाने के लिए। इनके दादाजी स्वामीनाथ त्रिपाठी, जो 35 साल फौज में उन्होंने नौकरी की, लेफ्टिनेंट के तौर पर रहे। सुनिए इनकी आप भी। सूबेदार अशोक कुमार है जो चीफ वार्ड मास्टर वहाँ का। चीफ वार्ड मास्टर ने हमको मना कर दिया। हमारा खुद का हायर एम्बुलेंस जो हमने करना चाहता था वो मना कर दिया उसको हायर करने से। उसने अपनी एम्बुलेंस मेरे को दी। इसमें 2 डेड बॉडीज आई हैं जो कि 14,000 में आई हैं। 14,000 में यहाँ से मिलिट्री हॉस्पिटल सिर्फ 7 to 8 किलोमीटर है बस, और 14,000 रुपए लिए उसने। प्लस यहाँ पे ये जो लकड़ियाँ आप लोग देख रहे हैं इसके 5-5 हजार रुपए लिए गए हैं। मेरे भी पिताजी क्या कहते हैं अभी हुए हैं। कितनी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं यहाँ पे, जो है 20-20 हजार रुपए हमसे एक लाश जलाने के लिए ली जा रही है यहाँ पे। सूबेदार अशोक कुमार नाम है और चीफ वार्ड मास्टर है। और उन्होंने ये कहा रात 12 बजे डेथ हुई थी मेरे ग्रैंड मदर की, और अभी मेरे को डेड बॉडी मिली है। और 24 घंटे में सिर्फ 2 डेड बॉडीज निकल रही है मिलिट्री हॉस्पिटल से। साफ है कि इन हालातों को देखते हुए एक फौजी का ये कहना कि क्या इसी दिन के लिए बॉर्डर पर मर रहे हैं, सरकार पर लानत है, जो जवानों के नाम पर वोट तो बटोर सकती है लेकिन उनके परिवार की सुरक्षा और सम्मान को बचा नहीं सकती। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आखिर में इतना ही कहना चाहूँगा कि घुड़सवार अगर अनुभवहीन हो तो अच्छी नस्ल के घोड़े घुड़सवार को अपनी पीठ से गिरा देते हैं। बाकी दोस्तों, आप खुद ब खुद समझदार हैं। आप देख रहे हैं कि इस वक्त देश भर में कोरोना को लेकर जो हाहाकार मचा हुआ है, लोगों को जो है अब भी विदेशी मदद आ जाने के बाद भी लोगों को मदद नहीं हो पा रही है। अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डिमांड अब भी लगातार ट्विटर और सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं आ रही है। इसके अलावा वेंटिलेटर्स लोगों को नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लोगों को नहीं मिल रहे हैं। लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। जहाँ पर ये सहूलियत मिल भी रही है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कालाबाजारी और बहुत ज़्यादा कीमत जो है देकर चुकानी पड़ रही है। उधर वैक्सीनेशन को लेकर सरकार की किरकिरी तो सामने आ ही चुकी है। आप देख चुके हैं किस तरीके से बड़े व्यापक पैमाने पर जब वैक्सीनेशन की ज़रूरत थी तो सरकार के पास लगाने के लिए वैक्सीन नहीं है। राज्य सरकारें केंद्र का मुंह देख रही हैं और केंद्र अपनी तरफ से पल्ला झाड़कर ये कह रहा है कि हेल्थ जो है वो राज्य को देखना है। वैक्सीनेशन को लेकर ग्लोबल टेंडर राज्य जारी करे। तो एक तरीके से परिस्थितियों के हालातों के हवाले केंद्र सरकार ने छोड़ दिया लोगों को, राज्य सरकारों को। और एक तरीके से ये कह लें कि फिर कोरोना से जो हो रही मौतें हैं वो कोरोना से मौतें नहीं हैं, बदइंतज़ामी बदहाली से मौतें हैं। और ये सब मौतें जो हैं पूरी तरीके से प्लान्ड हैं, पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड हैं। ये लिखी गई थी क्योंकि जो पिछले हाल के दिनों के जो घटनाक्रम हैं, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे कुंभ जैसा बड़ा आयोजन कराना हो, चाहे बंगाल के चुनाव हों, ये तमाम एक्टिविटीज़ ये सोचकर समझकर ही की गई थी कि देश में कोरोना की दूसरी लहर दस्तक दे चुकी है। तो क्यों ना इसे नरसंहार कहा जाए। दोस्तों, आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।